देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश आफत बन गई है। कहीं बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं तो कहीं जल भराव और भूस्खलन दिख रहा है। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 153 सड़कें बंद हैं, तो वहीं ओडिशा से लेकर जम्मू कश्मीर तक अलर्ट जारी है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अलर्ट, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भोपाल में तेज बारिश की संभावना, गरज चमक के साथ बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, आकाशीय बिजली गिरने का खतरा, निचले इलाकों में जलभराव की आशंका। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं डिंडोरी में नर्मदा, खरमेर और चकरारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो मंडला जिले में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। डिंडोरी और बालाघाट में ऊपरी जिलों में लगातार हो रही बारिश। मंडला से बारिश में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। नदी किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इधर मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है और कमजोर मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। अब रुख छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक्टिव है और 10 अगस्त से प्रदेश में ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। रायपुर और मुंगेली में 1-2 स्थान पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का अलर्ट, ज्यादातर जिलों में बारिश, कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश। रायपुर और मुंगेली में अति भारी बारिश की आशंका। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गरज चमक और आकाशीय बिजली से अलर्ट। बारिश के साथ छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं और आकाशीय बिजली भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खास तौर पर खुले मैदान, पेड़ के नीचे, बिजली के खंभे और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। गरज चमक के दौरान घर में रहे, पेड़ों या बिजली के खंभे के नीचे शरण न लें। आंधी तूफान के दौरान खुले मैदानों और खेतों में काम करने से बचें। वाहन चलाते समय स्पीड हल्की रखें। पशुओं को खुले मैदान, तालाब, नदी या जल स्रोतों के पास न छोड़ें। वहीं मानसून की बारिश इस वक्त देश के कई राज्यों में मुसीबत बन गई है। असम में बाढ़ का संकट लगातार बना हुआ है। 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,55,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रही है और नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं यूपी में लगातार बारिश के चलते गंगा, यमुना, शारदा और सरयू नदी समेत 10 जिलों की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और भूस्खलन से परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते राज्य के 153 सड़कें बंद होने की जानकारी सामने आई है। कई इलाकों में सड़क संपर्क प्रभावित है। जल आपूर्ति योजना और बिजली व्यवस्था पर भी बारिश का असर पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र का असर ओडिशा में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के केरल के कुछ राज्यों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। कुल मिलाकर मानसून इस वक्त देश के कई हिस्सों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग और प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। यानी मानसून की बारिश फिलहाल राहत से ज्यादा आफत बनती नजर आ रही है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर नदी, नालों, जलभराव वाले स्थानों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूरी बनाए रखें और घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।